चलो बच्चा, ऐसे आखिरी मुकाम पे पहुंच गए, लास्ट स्टेज जिसको हम बोलेंगे 14 एग्जाम्पल। इलास्ट्रेशन 14 में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में है। ये सब कुछ कवर कर रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब जिसमें बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड तीसरा है बैलेंस शीट। तो ये तीनों पॉइंट हमें कवर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ यूसुफ युवा क्लब प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस में कैपिटल फंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, लाइब्रेरी, बुक्स, कैश बैलेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। जब कैलकुलेशन करेंगे तब ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो बच्चा सबसे पहला पॉइंट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, चलो बच्चा तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 1000 फॉर द ईयर एंडेड 15/16 इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव, एंड दूसरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज़ 1500। तो बच्चा हर बार की तरह सिंपल पहले पॉइंट देख लो कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस होगा, लास्ट ईयर का जो होगा वो माइनस। सेम वे करंट ईयर का प्रीपेड तो जो होगा करंट ईयर का प्रीपेड वो माइनस, एंड लास्ट ईयर का जो होगा वो प्लस। क्लियर। चलो अब सबसे पहले बच्चा प्रेजेंटेशन दो जगह पे फोकस करना है। पहले हम नॉर्मल कर देते हैं। चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव ये 33,000, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, तो बाय सब्सक्रिप्शन 33 हमने लिख दिया। जो मैंने बोला वो उतना कर देते हैं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होगा जो है 1500, तो यहाँ पे 1500 की इफेक्ट डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 1500। दूसरा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन 1000 फॉर ईयर एंडेड 15/16 इंक्लूड द सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो करंट ईयर का एडवांस में मिला हुआ है, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। तो सिंपल हमें जो करना है वो क्या होगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 1000 सब्ट्रैक्ट करना है, ये लिख दिया। अब इसकी दो इफेक्ट और डाल देते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो टोटल 4 इफेक्ट आएगी, मतलब 1 की 2, 2 की 4। चलो तो आगे चलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो असेट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे दिया, और प्रीपेड है वो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ऐसे हर बार हम तो यही करते थे, लेकिन इस बार एक और नया अकाउंट बनाना है जिसका नाम है रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट में उतना ही देखना है हमें कितने पैसे मिले, इसमें अक्रूड प्रीपेड कुछ भी कंसिडर नहीं करना होता। तो हमें सब्सक्रिप्शन के पैसे मिल रहे हैं 33,000, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव 33,000। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नहीं बोला वो, जहाँ पे सबसे पहले कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 4000 है, तो 4000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चा यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000 है, तो सैलरी सबसे पहले देखो सैलरी है कितनी 15,000, और यहाँ पे एक सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है वो हमें कंसिडर करनी है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस होता है, लास्ट ईयर माइनस होता है, मतलब कहने का मतलब ये माइनस होगा, और ये जो सम में दिया है एडजस्टमेंट में उसके दो इफेक्ट के हिसाब से ये 3000 माइनस होगा, 3000 प्लस होगा, माइनस नहीं है, ध्यान रखना, ये प्लस और ये माइनस, और ये दिया हुआ है 15,000। तो सैलरी 15,000 हमने लिखा, प्रीवियस ईयर का जो 1000 था जो माइनस होगा, और यहाँ पे 3000 जो था वो प्लस होगा, टोटल करके 17,000 आ जाएगा। अब वो जो पे करना बाकी है 3000, तो वो लायबिलिटी साइड पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000। अब बच्चा रिसिप्ट पेमेंट में क्या करेंगे, तो सिंपल कितने सैलरी हमने पे की है, तो सैलरी जो हमने पे की है वो 15,000, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे सैलरी हम लिखेंगे 15,000। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ सब ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, और ये इनडायरेक्टली हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। हमें कोई एडजस्टमेंट और वो कंसिडर नहीं करना है, कितने पैसे गए और कितने आए वो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कंसिडर करेंगे, ये वाले अकाउंट में, इसमें सारे एडजस्टमेंट कंसिडर करेंगे। आगे चलते हैं। 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो सबसे पहले एंट्रेंस फ़ी ढूंढ लेते हैं। तो एंट्रेंस फ़ी हमारा है 5000, उसका आधा करोगे तो 2500 यहाँ पे इनकम साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा होगा एंट्रेंस फ़ी 50% 2500, और दूसरा 2500 कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा 2500। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड बुक्स, 3 असेट पे हमें कंसिडर करना है। तो सबसे पहले बिल्डिंग देखो, तो ओपनिंग बिल्डिंग है 40,000, कितना है बच्चा, इरा 40,000। तो हमने बिल्डिंग सबसे पहले असेट साइड जाना पड़ेगा, बिल्डिंग लिखा, क्लब बिल्डिंग 10% प्रोवाइड करना है तो 4000, आउटर कॉलम 36,000। क्लियर।
और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना है 4000 है, तो बिल्डिंग हमारा 4000 है, तो वो हम एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन उसका लिख देंगे। लेकिन बच्चे यहाँ ध्यान जो रखना है वो बोल देता हूँ, इसमें कोई परचेज़ नहीं था, लेकिन जैसे फर्नीचर है तो यहाँ परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 दिया है। क्या दिया है? परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 एंड बुक्स में भी दिया हुआ है, देखो। और सेल कुछ हो रहा है वो भी देख लेते हैं। बच्चा सेल तो कुछ नहीं हो रहा, तो सिंपल हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर में सबसे पहले ओपनिंग कितना है, तो यहाँ पे फर्नीचर ओपनिंग है ही नहीं, ओके। तो 7 से हमने परचेज़ किया है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम कंसिडर करेंगे 10,000, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 750, तो 1250। अब बच्चा यहाँ पे किसी को डाउट है तो वो समझा देता हूँ, तो ये कन्फ्यूजन ना आए। तो ये 10,000 है, ये हमने लिखा 10,000 इंटू कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% और इंटू 9/12, तो इतना करोगे तो आपका आंसर 750 आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट जो होती है वो फर्नीचर की हमने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया, वो ध्यान में रखना। फर्नीचर जो परचेज़ कर रहे हो तो पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर परचेज़, फर्नीचर परचेज़ ये रहा। खाली ओपनिंग बैलेंस होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट भी हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। और बुक्स जो हमने परचेज़ की है वो हम देख लेते हैं। तो बुक्स फर्नीचर परचेज़, ये फर्नीचर परचेज़ की एंट्री होगी। बुक्स परचेज़ 20,000 है, यहाँ पे लाइब्रेरी बुक ऑलरेडी है 20,000, कितनी है 20,000। तो यहाँ पे 20 हमने लिखा प्लस परचेज़ किया वो लिखा, टोटल हो गया 40,000। कितना हो गया बच्चा? टोटल 40,000। अब यहाँ पे 110 दिया हुआ है, तो 110 20,000 पे तो 10% 2,000 तो होगा ही, 20,000 पे 10% तो 2,000 तो होगा। ये दूसरा परचेज़ किया है तो उसमें 6 मंथ का होगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो वो सॉल्व करेंगे तो 1,000 आएगा। कितना आएगा? 1,000। तो 2,000 प्लस 1,000 3,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन 3,000 37,000 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन हमने लिखा 3,000। अब कितनी बुक्स नई परचेज़ की है वो 20,000, तो यहाँ पे बुक्स परचेज़ वो भी आ जाएगी, परचेज़ ऑफ बुक्स ये 20,000। पैसे जा रहे हैं इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो वाला डायलॉग याद रखना है। ऐसे देखो तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट खत्म। अब एक एक इफेक्ट डालते जाते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड, यहाँ पे हमें वो ध्यान में रखना है। ओपनिंग कैपिटल फंड, तो ओपनिंग कैपिटल फंड हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल फंड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें दिया है बिल्डिंग खत्म, इन्वेस्टमेंट 15,000, तो इन्वेस्टमेंट हमारा असेट हुआ तो असेट साइड पे 15,000 लिखा होगा, यहाँ पे 15,000। दूसरा परचेज़ करेंगे तब लिख देंगे। उसके बाद सैलरी का ख़त्म, सब्सक्रिप्शन का भी 2,000 जो था वो हमने इफेक्ट डाल दी थी लास्ट ईयर का, वो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे 2,000 या डायलॉग बोला ही नहीं है क्योंकि लाइन नहीं की है, तो ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का था वो हम क्या करते हैं, ये हमें बोला गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होता है प्लस होता है, लास्ट ईयर का माइनस होता है, तो वो एक डायलॉग हमें बोलना था। तो 2,000 माइनस होगा, एक ही इफेक्ट आएगी और कुछ नहीं आएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पूरा पॉइंट ख़त्म। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक पहली बार ये आ रहा है प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन फंड कंट्रीब्यूशन। फंड वर्ड यूज़ हुआ ना तो ये लायबिलिटी साइड पे जाएगा, ये मेन पॉइंट है। और ये फंड जो है वो लायबिलिटी साइड पे हम यहाँ पे सबसे पहले फंड लिखेंगे, प्रेसिडेंट कंट्रीब्यूशन फंड, और उसमें से जो भी उसके एक्सपेंस होंगे वो माइनस करेंगे, वो ध्यान में रखना है। और रिसिप्ट पेमेंट में सिंपल ये फंड मिल रहा है तो डेबिट साइड पे हमारा ये आ जाएगा 22,000। तो ये हो गया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे हमने लिखा होगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर 500। और एंट्रेंस फी तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो 50% वाला पीछे करा दिया, लेकिन यहाँ पे बाकी है। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर हमने यहाँ पे लिखा 500, पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी 500 ये आ जाएगा सेल ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद बच्चा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 1,000 ये एक्सपेंस है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 1,000 आ जाएगा। ये P&L अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है, ऐसे याद रखना है। हर बार हम बहुत बोलते हैं, आपको पता होगा ये। एनुअल फंक्शन एक्सपेंस 5,000 एक्सपेंस बोल रहे हैं, तो एनुअल फंक्शन एक्सपेंस 5,000 और यहाँ पे एनुअल फंक्शन एक्सपेंस 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद
प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन एक्सपेंस 12,000, तो यहाँ पे तो ये प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन एक्सपेंस 12,000 पैसे जा रहे हैं इसलिए। और यहाँ पे हमें जो ध्यान में रखना है प्रेसिडेंशियल फैसिलिटेशन एक्सपेंस, क्योंकि हमने एक फ़ंड क्रिएट किया था, उसमें जो हमारे वो पॉइंट है, ऐसे बोला जाएगा कि हमारे जो मेन पॉइंट है कि हमारे एक्सपेंस है, इनकम है, फ़ंड के रिलेटेड सब कुछ इधर आएगा, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आगे चलते हैं, तो अब जो दिया है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल पैसे जाएंगे क्रेडिट साइड पे, हम सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ पीरियोडिकल 3,000 आ जाएगा एज इट इज़। फेस्टिवल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस 7,000, फेस्टिवल एक्सपेंस ये पैसे जाएंगे और बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे आएंगे। फेस्टिवल इनकम भी है फेस्टिवल की, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। डोनेशन आपको ध्यान में ही है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। क्या होता है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, तो डोनेशन हमने यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये रहा डोनेशन 10,000। और दूसरी इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है, पैसे मिल रहे हैं डोनेशन, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एज, या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट सब्सिडी, पैसे मिलेंगे तो यहाँ पे आएगा। और दूसरी इफेक्ट यहाँ पे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी प्रिंटिंग पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस ऐसा डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग, तो रिपेयरिंग छोटा मोटा खर्चा करवाया तो पैसे जाएंगे क्रेडिट साइड पे, और रिपेयरिंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो यहाँ पे लिखा होगा डेबिट साइड पे। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 परचेज करेंगे तो असेट हमारी बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड पे वो पहले ये लिख देते हैं परचेज, वो असेट में प्लस करके लिख देंगे। और दूसरा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। थोड़ी स्पीड लग रही है, कई बच्चे ऐसे भी 2x पे देखते हैं, तो ये मैं ही 2x पे बोल रहा हूँ ऐसे मुझे लग रहा है। चलो तो आगे चलते हैं। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होगी तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा और यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं तो डेबिट साइड पे आएगा। कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे और यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। जिसको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा यही सब समझ में आएगा, अदरवाइज तो बाकी सब तो कितने लोग यहाँ से छोड़ के चले भी गए होंगे ये पॉइंट पे, तो क्योंकि रीज़न क्या है समझने के लिए, कई बार मैं डेबिट बोल रहा हूँ इसकी इफेक्ट क्रेडिट बोल रहा हूँ, वैसा है। यहाँ पैसे आ रहे हैं इसलिए डेबिट साइड पे और ये इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे। यहाँ पैसे जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट साइड पे और एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे। ये लॉजिक ये है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके साथ बच्चा हमारा देखो तो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गया। टोटल करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन जो आया 2,000, वो यहाँ पे कैश बैलेंस करके 2,000 हम लिख देंगे। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करेंगे तो इस बार एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड पे टोटल लिखा और ये 9,250, तो ये आ जाएगा 9,250। ये प्लस किया और ये पॉइंट करके आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके साथ टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सम के साथ ऑफिशियली हमारा चैप्टर ख़त्म। सब कुछ हमने डिटेल में किया हुआ है, आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लिखा होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।